पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी की एईडीओ तथा सहायक लोक स्वच्छता एवं अस्पृश्य प्रबंधन पदाधिकारी भर्ती परीक्षा घोटाले में बड़ा खुलासा किया है। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि इस मामले में अपराधियों ने परीक्षा में धांधली के लिए नई कार्य प्रणाली अपनाई है। उन्होंने कहा कि पूर्व की परीक्षाओं में प्रिंटिंग प्रेस, लॉजिस्टिक चेन या ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कर्मचारियों की मिलीभगत से प्रश्न पत्र लीक किए जाते थे, लेकिन इस बार बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया में ही सेंध लगाकर गड़बड़ी को अंजाम दिया गया है। जांच में सामने आया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए नियुक्त जयपुर स्थित मिसर्स साई एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कुछ कर्मियों की भूमिका संदिग्ध और जिला समन्वय और सुपरवाइजर स्तर तक की संलिप्तता के प्रमाण मिले हैं। डीआईजी ने बताया कि इस घोटाले से जुड़े मामले में सबसे पहले मुंगेर में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके बाद विभिन्न जिलों में कुल 8 मामले दर्ज किए गए। मुंगेर, बेगूसराय, नालंदा, नवादा और पटना के श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र से जुड़े मामलों की जांच जारी है। अब तक कुल 35 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है तथा नेटवर्क की गहन जांच भी की जा रही है। उसमें भी फर्स्ट टाइम हम लोग व्यापक जब अनुसंधान की बेगूसराय में इस प्रकार के अपराध शैली हुए, छपरा और नवादा में, कि जब जैमर का काम दिया गया था, तो जैमर का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उस परिधि में काम नहीं करेगा। जब जैमर की व्यवस्था होगी तो उसमें हमको पता चला कि इसमें जैमर के कर्मियों की भी मिली भगत रहती है। वो जानबूझ के इस प्रकार से जैमर इंस्टॉल करते हैं कि कुछ एरिया को वैक्यूम एरिया छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आते हैं और ब्लूटूथ और मोबाइल का ऑपरेशन होता है। तो इसमें भी हम लोगों ने आगे कार्रवाई की है और जो दोनों कंपनियां हैं उनसे हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये एक निरंतर चलता हुआ अनुसंधान है। इसमें परीक्षा कैसे निकली, क्वेश्चन पेपर्स कैसे निकले, कहाँ पे सॉल्व हुए, उसके संबंध में हमारी एसआईटी के पास महत्वपूर्ण सुराग आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि उसको सार्वजनिक अभी नहीं किया जा सकता है, बहुत जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और बाकी भी जो इसमें षड्यंत्र हुआ है उसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे और समय पे आपको जानकारी देंगे। जो इन 2 परीक्षाओं में अब जो धांधलियाँ हुई और जो अपराध शैलियाँ अलग ये हुई हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने एक तो जो मेसर्स साई एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके कर्मी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहे थे, उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए हम लोगों ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव भेज दिया है आयोग को, और बाकी आयोगों को भी संबंध में सूचना दी है कि इसको दोबारा किसी भी प्रकार से नियोजित नहीं किया जाए। और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इंटरनल इंक्वायरी में भी इसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब आप सभी अवगत हैं कि जो निकट भविष्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षाएं होने भी जा रही हैं। नीट की पुनः परीक्षा हो रही है 21 जून को, अभी 14 जून को बंदी क्षेत्र की परीक्षा है, 28 जून को सिपाही भर्ती की परीक्षा है और भी विभिन्न आयोगों की परीक्षाएं हैं। तो एक सभी आयोगों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुआ है और हम लोगों ने एक एडवाइजरी बना के जो अभी तक का हम लोगों का अनुभव रहा है उसको तैयार करके हम लोग सभी आयोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उसमें जो भी पूर्व में कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक विशेष सेल हमेशा की भांति आर्थिक अपराध इकाई में शुरू किया है प्रिवेंटिव सर्विलांस के लिए, और जो हमारे पूर्व में शिक्षा माफिया और इस तरह के अपराधी जो अभी जेल से बाहर हैं उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, वर्तमान गतिविधि को चेक करने के लिए। और हम लोगों ने एक समर्पित ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, ताकि कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी उनका अभिभावक, कोई भी व्यक्ति इन परीक्षाओं के संबंधित हम लोगों को सूचना और असूचना दे सके, जिसको हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है और आज की प्रेस विज्ञप्ति में भी हम लोगों ने इसका उल्लेख किया। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।